चलो देखते हैं। इसके पहले हमने इस चैप्टर का 11 तक अगला वीडियो में डाल चुका हूँ, और अब मैं इसका 12 से बता रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है कि दो खंभे जिसकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा समतल भूमि पर खड़ा है, उसके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी जो है 12 cm है, इसके निचले सिरे के बीच की दूरी। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को सबसे पहले पढ़ना है। एक सवाल, एक खंभा है 6 मीटर का, दूसरा जो है ये हो गया आपको 6 मीटर का, और ये जो है 11 मीटर का। ठीक है, खड़ा क्या, ये दोनों जो है खंभा भूमि पर खड़ा हुआ है और दोनों के निचले सिरे के बीच की दूरी जो है वो 12 cm है। तो कहता ऊपरी सिरे यानी इस सिरा और इस सिरा के बीच की दूरी काढ़ा। ठीक है, क्या काढ़ा, दो खंभा जो है गड़ा हुआ है, उसमें एक की जो ऊंचाई 6 cm दिया हुआ है और दूसरे की ऊंचाई जो है 6 मीटर दिया और दूसरे का जो है 11 मीटर दिया। तो इसके नीचे की सिरे की जो बीच की दूरी जो है 12 cm है, तो ऊपरी सिरे के बीच की दूरी खड़ा निकाल दिए। यहाँ से यहाँ आपको खड़ा निकालने के लिए यहाँ से अगर हम मिला दे, यहाँ से जो ये जो दूरी है वही दूरी यहाँ पर हो जाएगा आपको मीटर में। ठीक है, तो ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर हो गया, तो इधर बच गया कितना, 5 मीटर। ठीक है, और ये जो है 90 डिग्री हो गया। अब देखिए हमको बेस और परपेंडिकुलर मिल गया है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया, हमको जो है जैसे मान लीजिए ए बी इसको कर देते हैं, सी डी इसको कर देते हैं और ये बिंदु पी है, तो ए डी निकालना है। ए डी इक्वल टू हो गया आपको कितना, ए पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए पी हमारा कितना है, 12 मीटर का स्क्वायर और प्लस 5 मीटर का स्क्वायर, कितना हो गया, इसका हो गया 144 मीटर स्क्वायर, इसका हो गया 225 मीटर स्क्वायर। अब अगर इसको आप ऐड करेंगे तो 169 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 13 मीटर स्क्वायर। तो दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर 13 मीटर हो गया आंसर। इस प्रकार से जो हम लोग इसको आसानी से बना लिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से ये जो है समझ गए, इसको केवल पाइथागोरस प्रमेय पर डाले और थोड़ा सा अपना दिमाग लगा हो गया। अब देखिए इसका जो है 13 नंबर सवाल क्या है, 13 नंबर में है काढ़ा क्या, एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण सी समकोण है। एक त्रिभुज है आपका एबीसी जिसका कोण सी समकोण है, ए बी सी। उसके बाद कर आपको क्या, सी और सी बी पर डी और ई स्थित है। सी और सी बी पर, इस पर जो डी है और इस पर ई है। ठीक है, तो अब कर आपको क्या, तो दिखावे कि क्या कर ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस
DE²। ठीक है, तो देखिए AE की बात आ गई इसलिए करके AE को मिला दिए, BD की बात आई इसलिए BD को मिला दिए, और DE की बात है इसलिए DE को मिला दिए। ठीक है, तो प्रमाण में समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो गया, AB² इक्वल टू AC² प्लस BC²। ठीक है, उसके बाद जो है एक समकोण त्रिभुज हमारा बना AEC में क्या हो गया, AE² बराबर AC² प्लस AC² प्लस CE²। ठीक है, उसके बाद अगला बना B त्रिभुज BDC में BD² इक्वल टू हो गया BC² प्लस CD² या DC²। और एक छोटका त्रिभुज बना है ये DEC, तो समकोण त्रिभुज DCE में क्या हो गया, DE² इक्वल टू हो गया DC² प्लस EC²। DC या C करो, ये 4 इक्वेशन बना। अब देखो हमको जो है यहाँ कारक है AE प्लस BD, यानी समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 जोड़ 3 से क्या हो गया, AE² प्लस BD², इधर हमको हो गया AC² प्लस CE², और उसके बाद हो गया BC² प्लस CD या DC²। अब देखो एक नंबर में हमको है AC² प्लस BC², AC² प्लस BC, इसके बदला में हो गया हमको AB², और 4 नंबर में है BC² प्लस EC, DC या CD² प्लस EC का हो गया आपको DE²। यही प्रूव करना था इस प्रकार से, ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से जो है बन गया ये। ठीक है, उसने क्या, हमने समकोण त्रिभुज से कर्ण का स्क्वायर कट हो गया शेष दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर। उसी प्रकार से जो जो हमको समकोण त्रिभुज आया उस सब का जन निकाल दिए, और तब देखिए कि क्या करना है, AE² प्लस BD²। तो समीकरण 2 और 3 में आ रहा था, ये दोनों को जोड़ दिए, तो AE² प्लस BD² इक्वल टू हो गया हमको AC² प्लस CE², इधर हो गया BC² प्लस CD²। तो AC², CE², BC² और CD, तो AC² और BC का हो गया हमको समीकरण 1 से AB² और DC और EC² का हो गया हमको समीकरण 4 से D²। इस प्रकार से 13 नंबर भी बन गया। इस प्रकार से देखिए, अब जब हम लोग देखते हैं 14 नंबर सवाल, चलिए तो देखते हैं 14 नंबर में क्या है। आपको दिया हुआ एक ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A से BC पर एक लंब डाला गया है। तो आपको सिद्ध करना है क्या, यानी दिया हुआ है कि BD इक्वल टू 3CD, तो सिद्ध करना है क्या कि AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC² 2AB होना चाहिए, हाँ 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC²। तो देखिए क्या हो गया, इसमें है BD इक्वल टू आपको दिया हुआ 3CD, तो BC इक्वल टू हो गया
सी डी प्लस बी डी, या बी सी इक्वल टू हो गया सी डी या प्लस 3CD, बी डी के मतलब 3CD दे दिए, तो बी सी इक्वल टू हो गया, तो देखिए क्या हो गया, बी सी इक्वल टू आपको जो है 4CD हो गया। इसलिए सी डी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 BC, ठीक है। और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रख दें तो बी डी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1/4 BC, अर्थात 3/4 BC हो गया, ठीक है। ये दोनों का मान जो है हम लोग को समीकरण अब जब निकालेंगे तो उसमें रख देंगे। जैसे देखिए समकोण त्रिभुज ABD में तो क्या हो गया, AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। अब जो है AB स्क्वायर इक्वल टू AD को हम लोग जो है अगर इस त्रिभुज में चले आए ACD में, इस त्रिभुज में आप देखिएगा क्या हो जाता है, AD का स्क्वायर इक्वल टू आपको हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस एक भुजा का तो दूसरी भुजा हो जाएगा। यही वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि AD स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपको AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमने रख दिया। अब देखिए अब AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर और CD को हम लोग यहाँ से 1/4 BC का होल स्क्वायर कर देते हैं, अब BD का यहाँ से 3/4 BC का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसी को खाली सॉल्व करना है, आसानी से हो जाएगा। यानी AB स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमको AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय 16 प्लस 9 BC स्क्वायर बाय 16। बस यहाँ तक किए, इसके बाद LCM लेंगे और उसके बाद जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। अब जो है AB स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपको LCM ले तो 16 हो गया, तो 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस 9 BC स्क्वायर, इसे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 AB स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 16 AC स्क्वायर, अब प्लस ये इसमें घट जाएगा तो 8 BC स्क्वायर। चलिए तो 16 AB स्क्वायर हो गया, यहाँ से 8 के कॉमन ले लेते हैं तो 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस 8 से इसको काटते तो 2 होता है, तो 2 AB स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका छूट गया था, यही प्रूव करना था। इस प्रकार से हमारा जो है 14 नंबर भी जो है हो गया। इसको समझे, खाली जो वैल्यू ला करके रखना था, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू दिया हुआ था BD इक्वल टू 3CD ये दिया हुआ है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि दिया है, यहाँ पर लिख दिया है कि कितना। इससे हमने क्या किया, BC हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो BC को हमने लिखा CD प्लस BD, और BD का दिया हुआ 3CD, तो BD का मतलब 3CD दे दिए, तो 3CD प्लस 1CD हो गया कितना, 4CD, है ना। तो इधर से 4 जब गुना तो उधर जा करके भाग हो गया, वो निकाल लिया। अब इसके बाद जो है BD इक्वल टू 3CD है और CD इक्वल टू हमको 1/4 BC आया, तो CD के जगह पर गया 1/4 BC दे दिए, तो फिर BD का भी वैल्यू आ गया। उसके बाद जैसे समकोण त्रिभुज ABD लिया और उसमें जैसे सबका मान रख करके इस तरह से जो है इसको हल कर दिया और आसानी से जो है इसका मान निकल गया हमको, ठीक है।
तो देखिए 15 नंबर में दिया हुआ है, सवाल है कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है। तो बी डी इक्वल टू दिया हुआ 1/3 BC। तो हमने दिया है क्या, ये दिया है, ठीक है। और ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, है ना। तो हम लोग को कहा था सिद्ध करने के लिए कि 9AD सिद्ध करना है कि 9AD इक्वल टू 7AB। 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ठीक है। ये दे रखा है और हम लोग को सिद्ध करने के लिए इतना कर रहा है, ठीक है, कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है जिसके कारण क्या हो गया कि बी डी इक्वल टू 1/3 BC। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये सिद्ध करना है, ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं हम लोग, हमने रचना में क्या कर दिया, एपी लंब जो है बीसी खींचा, ठीक है। इतना हमने अपना से, रचना में क्या है, अब देखिए ये लंब हो गया, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री हो गया। अब जो है कहीं से भी इसको निकाल करके दो तो समकोण त्रिभुज कम से कम बना, वैसे तो 3 है, और उसमें से तो यहाँ तक रचना हमने कर लिया। अब जो है समकोण त्रिभुज, यहाँ पर प्रमाण में समकोण त्रिभुज ए बी डी ए बी पी में क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको जो है हम आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया एपी। एपी को हम लोग जो इस समकोण त्रिभुज में चले आए तो ये जो कर्ण हो गया, ये लंब है तो याद है, तो लंब दिया हुआ है तो कर्ण स्क्वायर एडी स्क्वायर और माइनस डीपी स्क्वायर और प्लस बीपी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम फिर जो है यहाँ से लेते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा ए डी स्क्वायर और डीपी। डीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीपी माइनस बीडी, ऐसा लिख सकते हैं। ये डीपी है, बीपी में से बीडी को घटा देंगे तो डीपी निकलेगा, उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब प्लस जो है हमारा बीपी स्क्वायर है तो बीपी स्क्वायर दे दिया। अब देखिए क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, इसको ए माइनस बी के फॉर्म पर तोड़ देते हैं, साथ ही साथ साइन भी चेंज करते जा रहे हैं। बीपी स्क्वायर माइनस होगा तो प्लस हो गया 2 इंटू बीपी इंटू बी डी और प्लस बीपी स्क्वायर, ठीक है। तो बीपी स्क्वायर से बीपी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ तक समझे। उसके बाद जो है क्या हो गया, यहाँ पर ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपको ए डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बीपी जो है समबाहु त्रिभुज है तो इसका लंब जो है उसके आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए BC बटे 2 का कर दिए, और BD जो है हमारा दिया हुआ है BC का 1/3, ठीक है। तो BC/3 कर दिए, ठीक। अब जो है
देखिए क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए डी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। और एक चीज यहाँ पर हमने गलती कर दिया है, यहाँ पर हमको जो है बी डी स्क्वायर छूट गया, तो बी डी स्क्वायर यहाँ पर बी डी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 1/3 बी सी का होल स्क्वायर। ये हम गलती कर दिए थे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो ये गलती हो गया था। तो जो माइनस है वो प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला, ठीक। तो अब क्या हो गया, बी सी का स्क्वायर बाय 3 हो गया, अब माइनस बी सी स्क्वायर बाय 9 हो गया। एलसीएम लेके कोना कोनी गुना कीजिए, देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया, इस यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 9 हो गया, तो 9 ए डी स्क्वायर माइनस प्लस है प्लस बी सी का 3 बी सी स्क्वायर, 3 बी सी स्क्वायर हो गया, अब माइनस बी सी स्क्वायर। इसे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी 9 ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 ए डी स्क्वायर और प्लस 2 बी सी स्क्वायर। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, तो ए बी बी सी और ए सी तीनों बराबर है, यहाँ बी सी के बदला हम जो है ए बी दे देते हैं, 9 ए डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर, ए बी उधर जाएगा, तो 9 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ये 2 ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 ए डी स्क्वायर, 7 ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 ए डी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? हमने क्या किया, यहाँ से जैसे समकोण त्रिभुज से मान लिया, उसके बाद जो है हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज में लंब जो है उसके आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए बीपी बराबर बीसी बराबर बीसी का आधा हो गया। और समबाहु त्रिभुज है इसलिए सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होगी, इसलिए यहाँ पर जो बीसी आया उसके बदला हमने क्या किया, ए बी दे दिया। अब ए बी जो इधर आया तो 9 में से ए बी चला गया, 7 बचा। यही हम लोग को जो प्रूव करना था, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 15 भी बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत? तो देखिए 16 नंबर में कह रहा कि एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करना आप लोग को है कि एक भुजा का वर्ग त्रिभुज के उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर, त्रिगुणा का 4 गुना कार, ठीक है। यानी आपको जो है उसके जो है शीर्ष लंब काढ़ा क्या, उसकी एक भुजा के वर्ग का त्रिगुना उसके एक शीर्ष लंब के 4 गुने के बराबर। यानी समबाहु त्रिभुज तो ये जो है भुजा अगर ए हो गया तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है। तो हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए डी का स्क्वायर का 4 गुना जो है किसी भुजा के ए बी के 3 गुना के बराबर है। यानी ए जो है कोई भी भुजा हमारा आ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, अब ये भी हम बताए थे कि आधार को समविभाजित करता है तो a/2 लिख सकते हैं, इसका भी a/2 लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या हो गया आपका, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर और प्लस जो है बी डी का स्क्वायर, ठीक है। हमको ए डी, चलिए ए बी रहने देते हैं, इसका ए का स्क्वायर हो गया, ए डी को ए डी रहने देते हैं और बी डी जो है वह a/2 का होल स्क्वायर हो गया। इसको इधर ले आते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू हो गया ए डी का स्क्वायर, इसका एलसीएम लीजिए
4 हो गया 4a² माइनस a² इक्वल टू हो गया AD का स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3a² इक्वल टू हो गया 4AD का स्क्वायर। यही तो हमको प्रूव करना था। इस तरह से हो गया। दिया हुआ समबाहु त्रिभुज है, उसमें जो है एक भुजा के वर्ग के त्रिगुणा जो है उसके ऊंचाई के 4 गुने के ऊंचाई के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। इस प्रकार से वो बैठा दिया हम लोग उसको, ठीक है। और 17 नंबर देखिए सवाल में है कह रहा इसमें जो है ना चुनना है आपको। इस तरह से जो है भुजा दिया हुआ है और तो हमने देखा कि सबसे बड़ा भुजा है तो इसको इस तरह से बना लिए तत्काल के लिए, अभी हमको पता नहीं है कि क्या होगा। तो AC का स्क्वायर करके देखते हैं तो 12 cm का स्क्वायर हो गया 144 cm स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो है AB का स्क्वायर करते हैं 6√3 मीटर का, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर तो हो गया 36 और 3 का रूट 3 हो गया, 3 के रूट का स्क्वायर 3 हो गया तो 108 cm स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो है BC है तो 6 cm का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 36 cm स्क्वायर। अब इस दोनों को ऐड करके देखते हैं 144 cm स्क्वायर हो जाता है। अतः एंगल B जो है इसके सामने यानी ये AC कर्ण हो गया, अतः AC कर्ण है, इसलिए क्या हो गया कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, ये आंसर हो गया। अब इसमें विकल्प दिया हुआ है तो कोण B जो है वो क्या हो गया आपका 90 डिग्री, यानी C आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आज खत्म हो गया और इसका जो है आप लोग रिवाइज करके आएंगे, हम फीडबैक लेंगे, ठीक है।